लोकसभा चुनाव में वोटिंग का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, बीजेपी के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। अगले 10 दिन में पार्टी का फोकस 7,000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं और 11,000 बूथों पर कमरा बैठक का है, जिसमें सीधा संवाद किया जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी का फोकस अब छोटी मीटिंग पर है। रोड शो, रैली और जनसंपर्क के साथ साथ पार्टी की तैयारी अब 11,000 बूथों पर कमरा बैठक की है, जिसमें 5 से 7 लोगों के बीच में पार्टी के पदाधिकारी बातचीत करेंगे। पार्टी को लगता है कि एक वर्ग अब भी ऐसा है जिसे साधना जरूरी है। ऐसे में अपने 11,000 से ज्यादा बूथ पर पार्टी कमरा बैठक करेंगे। 8 अप्रैल तक पार्टी ने अपने सभी मोर्चों को इन कमरा बैठक को करने की जिम्मेदारी बांट दी है। हमने बूथ स्तर पर 5 प्रकार की बैठकें तय की हैं, जिसमें नव मतदाता की बैठक हम लोग करेंगे, बहनों की बैठक हम करेंगे, इसके साथ की वोटर्स को हम लोग बैठक करने वाले हैं और साथ साथ जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उन वर्गों के साथ बैठने वाले हैं। तो इस प्रकार की हमारी बैठकें, कुछ कमरा बैठक हो, कुछ सार्वजनिक बैठकें हो, इसके क्रम हमने तय कर दिया है। 1 से 5 तक हमारी सब बूथ पर ये बैठकें होंगी। बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 5 लोकसभा सीटें जीत रही है। पिछले 3 महीने में रणनीति के तहत जीत के इरादे से काम भी किया, लेकिन संगठन किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहता। ऐसे में अब कमरा बैठक का फॉर्मूला लाया गया है, जिसमें 2 तरफा संवाद को आधार बनाया गया है। जिम्मेदारी दी है, हम लोग घर घर जा रहे हैं। घर क्या, हम लोग कमरे में ही बैठ रहे हैं, बल्कि हर घर में घुस रहे हैं, उनको योजनाएं बता रहे हैं कि आप हम लोगों ने क्या क्या योजनाएं दी हैं। आयुष्मान कार्ड दिया है, हम लोगों ने दिया है। कोविड का जो है, अब ये देखिए ना, कोविड हर किसी ने लगवाया है, वो कोई कांग्रेसी और या बीजेपी या अपना और दूसरी पार्टियों का ही नहीं रहा है कि हाँ उसने, अब बीजेपी ने हमें ही दिया है सिर्फ ना ये कोविड का। यानी जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, पार्टी का फोकस प्रचार के हर उस स्टेप की ओर जा रहा है जो पार्टी का लक्ष्य पूरा कर सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। एक तो पूर्व सीएम हरीश रावत को हरिद्वार में बेटे के प्रचार से फुर्सत नहीं मिल पा रही है, ऊपर से पार्टी ने यूपी में स्टार प्रचारक बना दिया है और बीजेपी से मुसलमान वोटर से भी जोड़ रही है। तो वहीं हरीश रावत खुद को सनातन धर्म का पुजारी बता रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन दिनों बेटे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बस किसी तरह हरिद्वार में अगली पीढ़ी का बेड़ा पार हो जाए। बेटे के प्रचार में जुटे हरीश रावत को फुर्सत नहीं है, ऊपर से पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी स्टार प्रचारक बना दिया है। उत्तराखंड से हरीश रावत कांग्रेस के अकेले नेता हैं, जिन पर पार्टी को यूपी में भी भरोसा है। यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर उम्मीदवार लड़ा रही है और 40 स्टार प्रचारक पार्टी ने बनाए हैं, जबकि 5 उम्मीदवारों वाले उत्तराखंड में स्टार प्रचारकों का अता पता नहीं है। उत्तराखंड से सटे सहारनपुर में इमरान मसूद उम्मीदवार हैं, तो अमरोहा में दानिश अली कांग्रेस उम्मीदवार हैं। इसके अलावा फतेहपुर सिकरी, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, वाराणसी में कांग्रेस उम्मीदवार उतार चुकी है। जाहिर है कि इन्हीं सीटों पर प्रचार करने पूर्व सीएम हरीश रावत आएंगे, पर जिन्हें हरिद्वार छोड़कर उत्तराखंड की बाकी सीटों के लिए फुर्सत नहीं मिल रही, तो यूपी में कितना टाइम दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। मैं जहाँ जहाँ पार्टी का आदेश होगा, जहाँ उम्मीदवार चाहेंगे, मैं वहाँ सभी जगह प्रचार करने के लिए जाऊँगा। और इस समय जो है, मैं हरिद्वार के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, वो उस कर्तव्य को पूरा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है नहीं जा पा रहे हैं, मैं जाने के लिए प्रस्तुत हूँ, मगर शुरुआती तौर पर जो है, एक बार चुनाव का ठीक तरीके से जमजमाव हो जाएगा तो फिर मैं और जगह उपलब्ध होऊंगा। अभी तो प्रचार शुरू ही हुआ है। हरीश रावत लगातार 4 हार के बाद इस बार उम्मीदवार नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारक बनाए जाने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक हरिद्वार का मुस्लिम अब बात सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए मुस्लिमों की बात करने वाले हरीश रावत को उत्तर प्रदेश में काम सौंपा गया है।
तो हरीश रावत खुद को सनातन का पुजारी बता रहे हैं। देखिए, हरीश रावत जी अपने बेटे के स्टार प्रचारक के रूप में दिखाई दे रहे थे कुछ दिनों से, लेकिन अब जब हरिद्वार के मुस्लिम बंधुओं ने तय कर लिया कि कांग्रेस साथ नहीं है, तो मुझे लगता है कि हरीश रावत जी के पिछले दिनों जो तुष्टिकरण के बयान आए हैं, उन सब बयानों को ध्यान में रखता है। ऐसा लगता है मुझे कि कांग्रेस को लगता है कि तुष्टिकरण करने में हरीश जी बहुत माहिर हैं, मुस्लिम मतदाताओं को रुझा सकते हैं, इसलिए उनकी ड्यूटी लगी है और वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ कांग्रेस हारेगी, भी तय। मैं इंसानियत का हितैषी हूँ, मैं संविधान का हितैषी हूँ, मैं लोकतंत्र का हितैषी हूँ, मैं वसुधैव कुटुम्बकम जो सनातन की भावना है मैं उसका हितैषी हूँ, मैं सर्वधर्म समभाव का पुजारी हूँ। जो सनातन का सबसे ज्वाजल्यमान सनातन धर्म का हिस्सा है सर्वधर्म समभाव, मैं उसका पुजारी हूँ। उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारक बनने वाले हरीश रावत अकेले नेता हैं। ये बात भले उनके पक्ष में जाए, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण का जो लेबल बार बार हरीश रावत पर लगता है, वही चुनाव प्रचार में भारी पड़ता दिखता है। फिर चाहे 2017 के चुनाव में जुम्मे की छुट्टी का मुद्दा रहा हो या 2022 के चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। अब ऐसे में हरिद्वार के साथ यूपी में प्रचार करना उत्तराखंड में कांग्रेस के इकलौते पूर्व मुख्यमंत्री के लिए आसान नहीं होगा। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।